ये कहानी 3 दोस्तों की है जो कि छोटे से गांव की है, जिसे सपनों का गांव भी कहते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। सीमा एक होशियार और निडर लड़की जो हर समस्या का हल ढूंढने में माहिर थी। राहुल एक मजाकिया और थोड़ा डरपोक लड़का जिसे अज्ञात चीजों से हमेशा डर लगता था। विजय गंभीर और बहादुर युवक जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। तीनों बचपन से साथ थे और अक्सर गांव के बाहर नई जगहों की खोज में जाते थे। उनका सबसे बड़ा सपना था गांव के लिए कुछ ऐसा करना जिससे हर कोई खुशहाल हो जाए। गर्मी की एक दोपहर थी। तीनों दोस्त गांव के पास की झील के किनारे बैठे थे। सीमा ने सवालिया नजरों से विजय के हाथ में पकड़े हुए कागज को देखा। विजय, यह क्या है? दादाजी के पुराने संदूक से मिला एक नक्शा। शायद ये किसी खजाने का नक्शा है। राहुल ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। खजाना? क्या ये सच है? ये तो हमें सफर पर जाने के बाद ही पता चलेगा। सीमा ने उत्साहित होकर कहा। तो देर किस बात की है? हमें अभी निकलना चाहिए। राहुल थोड़ा हिचकिचाया और कहा, लेकिन अगर ये खतरनाक हुआ तो हम क्या करेंगे? विजय ने राहुल को समझाते हुए कहा, डरो मत, हम एक टीम की तरह काम करेंगे। हम सब मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। अंततः तीनों ने अगले दिन सुबह निकलने का फैसला किया। अगली सुबह तीनों ने अपने जरूरी सामान बांधे और जंगल की ओर चल दिए। नक्शे के अनुसार उन्हें गांव से उत्तर की ओर जाना था, जहां एक घना जंगल था। रास्ते में उन्हें कई पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दी और चारों तरफ हरियाली थी। राहुल का डर धीरे धीरे कम होने लगा। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। क्या हमें वाकई कोई खजाना मिलेगा? खजाना मिले या ना मिले, ये सफर खुद में ही एक अनुभव है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो एक झोपड़ी के पास बैठा था। बूढ़ा व्यक्ति, रुको बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? विजय बोलता है। हम एक खजाने की खोज में हैं। यह नक्शा हमें जंगल की ओर ले जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति, जंगल में आगे बढ़ना आसान नहीं। तुम्हें अपनी समझ, साहस और दोस्ती की परीक्षा देनी होगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। सीमा, हम तैयार हैं। बुद्धि की परीक्षा जंगल के अंदर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रखा था और उस पर एक पहेली लिखी थी। वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है? राहुल ने घबराकर कहा, मैं नहीं जानता, हम अब क्या करेंगे? सीमा ने पत्थर को ध्यान से देखा और सोचने लगी। कुछ ही देर में उसने जवाब दिया, यह हवा है। जैसे ही सीमा ने जवाब दिया, दरवाजा खुल गया और सभी लोग खुश हो गए। विजय, सीमा, तुम सच में कमाल की हो। तीनों गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर एक बड़ा पुल था जो 2 चट्टानों को जोड़ रहा था। नीचे एक गहरी खाई थी। राहुल, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं यह नहीं कर सकता। विजय ने राहुल को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें पार कराऊंगा। जब तक हम साथ हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीमा, हम सब साथ हैं, हमें बस एक दूसरे पर भरोसा करना है। विजय ने राहुल को सहारा दिया और तीनों ने मिलकर पुल पार किया। पुल पार करने के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां चारों ओर घना जंगल था। नक्शे में लिखा था कि उन्हें यहाँ एक जादुई पेड़ खोजना होगा। रास्ते में उन्हें कई अजीब आवाजें सुनाई दी। राहुल, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। हमारे पास वापस लौटने का विकल्प नहीं, हमें साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक विशाल पेड़ देखा जो सुनहरे पत्तों से ढका था। पेड़ के नीचे एक शैतान बैठा था। शैतान ने पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये मेरा इलाका है? विजय, हम खजाने की खोज में यहाँ तक आ गए हैं। शैतान, तुम लोगों को अगर खजाना पाना है तो तुम लोगों को मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और अगर तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। सीमा, हम तैयार हैं। शैतान ने पूछा, वह क्या है?
जिसे जितना बांटा जाए उतना भी बढ़ता जाता है। राहुल ने डरते हुए कहा। शायद ये पैसा है। सीमा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, दानव महाराज एकमात्र ज्ञान ही है जिससे जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। बिल्कुल सही जवाब। अब ये खजाना तुम लोगों का हो गया है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इतना कहने के बाद शैतान वहां से गायब हो जाता है। उन्होंने देखा कि खजाने में सोना चांदी के साथ कई किताबें और औजार थे जो गांव को बेहतर बना सकते थे। सच्चा खजाना हमारी दोस्ती और यह सफर है। इन चीजों से हम अपने गांव को और भी खुशहाल बना सकते हैं। यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। गांव की नई शुरुआत तीनों गांव लौटे और वहां के लोगों को खजाने के बारे में बताया। उन्होंने किताबों से नई चीजें सीखीं और औजारों का इस्तेमाल करके गांव को खुशहाल बना दिया। अब उनका गांव एक प्रेरणा बन गया जहां हर कोई दोस्ती और एकता के महत्व को समझता था। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हर दिन नए और मजेदार वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।